Hello, my dear friends. Welcome to Om Maths Corner. प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रल्स, जो मैथमेटिक्स में चैप्टर है। इसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम अच्छी तरह से देखेंगे। हम सेम एक्सरसाइज के जो पिछले क्वेश्चंस हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 20, 2 वीडियोस तक हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप समय मिले तो उन 2 वीडियोस को जरूर देखें। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 2x minus 3। तो प्यारे बच्चों, हम सब्स्टिट्यूट किसको करें, किस फंक्शन को करें, किस टर्म को करें, ये सबसे पहला टारगेट हमारा होता है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इस टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 को टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसे यूज करते हुए हम लिखेंगे टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब मुझे कुछ रास्ता दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन जो है वो टेंजेंट x होती है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर x की जगह प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2x माइनस 3 है। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन यहीं पर हमें मिल चुका है। 2x माइनस 3 को हम t पुट कर देते हैं। तो अगला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट 2x का डेरिवेटिव हुआ 2 और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। तो इस तरह से dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो हमने इसको बादलों में लिखा है, मतलब ये हमारा रफ वर्क है एक तरह से। हमारा जो हम क्वेश्चन है वो हम इसके आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 को हमने t पुट कर लिया, दिस इज माइनस 1, और dx की वैल्यू हम यहाँ से dt अपॉन 2 लेकर चल रहे हैं। अब सेकेंड स्क्वायर t माइनस 1, ये 1 अपॉन 2 हमने कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख सकते हैं। अगर कांस्टेंट ना हो तो कोई भी नंबर, कोई भी टर्म हम इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेके आ सकते हैं बिना इंटीग्रेट किए। तो 1 अपॉन 2 जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन हुई टेंजेंट ऑफ t। तो माइनस 1 की इंटीग्रेशन t, क्योंकि बाहर dt विद रिस्पेक्ट टू t हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए 1 की इंटीग्रेशन t विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन होगी x। और ये c जब हम इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं तो ये c ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है, जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से 1 अपॉन 2 टेंजेंट ऑफ 2x माइनस 3 माइनस t की वैल्यू 2x माइनस 3 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर टू अवर क्वेश्चन नंबर 21। प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22। ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर हमारे पास पहले से ही हमें मिल चुका है। सिंपली हमने 7 माइनस 4x को t पुट करना है। अगला स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 7 का डेरिवेटिव 0, माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4, और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। तो इस तरह से dx की वैल्यू हम लिख सकते हैं dt अपॉन माइनस 4। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं। सेकेंड स्क्वायर, इसको हमने पुट किया t,
और dx की वैल्यू को हमने यहाँ से लिखा dt अपॉन -4। अब क्योंकि -4 कांस्टेंट है तो ये -1/4 को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर t इंटू dt। अब हमारे पास है -1/4 सेकेंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन टेंजेंट ऑफ t, क्योंकि टेंजेंट t का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर t, क्योंकि ये दोनों आपस में एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है इंटीग्रेशन। सो इसका आंसर हमें मिल चुका है -1/4 टेंजेंट ऑफ t की ओरिजिनल वैल्यू 7-4x है, वो हमने सब्स्टिट्यूट की, प्लस c विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन हमारा, अगर मेरे प्यारे साथियों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल तक कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को सुनूं और उनका समाधान आप तक पहुंचाऊं। क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम उस फंक्शन को ढूंढें कि जिसे हमने सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर अगर साइन इनवर्स x को ही हम t पुट करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगला स्टेप हमारे पास बनता है 1/√1 - x²। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि dx इज इक्वल टू dt, मतलब dx इज इक्वल टू √1 - x² dt। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। साइन इनवर्स x को हमने t पुट किया, डिनोमिनेटर 1 - x², dx की वैल्यू √1 - x² इंटू dt पुट कर ली हमने। तो ये 1 - x² जो कि स्क्वायर रूट के बीच में है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है, कैंसिल किया, बच गया t इंटू dt। तो t की इंटीग्रेशन तो बड़ी इजी है, t² अपॉन 2 प्लस c। t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x, सो आंसर इज साइन इनवर्स x होल रेज टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos of x minus 3 sin of x divided by 6 cos x plus 4 sin x into dx। माय डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोशेंट रूल नहीं होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में ज्यादातर जो टर्म लिखी होती है, जो फंक्शन लिखा होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में हम उसी को ही t लेकर चलते हैं, t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम पुट कर रहे हैं 6 cos x प्लस 4 sin x को t। नेक्स्ट स्टेप है इसका डेरिवेटिव निकालना। तो 6 cos x का डेरिवेटिव 6 इंटू माइनस साइन एक्स, 4 sin x का डेरिवेटिव 4 इंटू कॉस एक्स, और t का डेरिवेटिव हुआ dt अपॉन dx। इस तरह से हम कहें dx इज इक्वल टू dt अपॉन, हम इसको -6 sin x प्लस 4 cos x को लिखेंगे। तो ये दोनों चीजें 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू t, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर था, इसको हमने यहाँ t पुट किया और न्यूमिनेटर को हमने एज इट से लिखा, dx की वैल्यू को हमने यहाँ से पिक किया dt अपॉन -6 sin x प्लस 4 cos x। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 cos x -3 sin x, मतलब न्यूमिनेटर ही बन चुका है, दोनों फैक्टर्स सेम हैं, कैंसिल किए गए, तो हमारे पास बचा 1/t इंटू dt अपॉन 2। 1/2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहे हैं, 1/t की इंटीग्रेशन हुई log ऑफ t, और t की ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो हम यहाँ पर 6 cos x प्लस 4 sin x सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी स्टेप में दिक्कत आ रही है
तो आप वीडियो को पॉज बटन प्रेस करके भी देख सकते हैं। अच्छी तरह से समझने के बाद ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। Yes, our next question is question number 25. 1 upon cos square x into 1 minus tangent square x whole square। तो प्यारे साथियों, अगर मैं यहाँ पर इस दो टर्म्स को पुट कर लेता हूँ t, मतलब यहाँ पर सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल है कि किससे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट एक्स को t पुट करके चलूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 और सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये दो हमने टर्म्स को यहाँ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया। 1 एज इट इज cos स्क्वायर एक्स, नो प्रॉब्लम। 1 माइनस टेंजेंट एक्स को हमने t लिख दिया, टी स्क्वायर बन चुका है, और डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स यहाँ से हमने पुट की। तो प्यारे दोस्तों, cos स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स दोनों मल्टीप्लाई होने पर आंसर आएगा 1। तो कितना बच गया? माइनस आउटसाइड 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। 1 अपॉन टी स्क्वायर में टी स्क्वायर को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो पावर बन जाएगी -2। अब इसे सॉल्व करना इजी है। पावर में हम +1 करेंगे, मतलब माइनस टी रेज टू पावर -2 + 1 होल डिवाइड -2 + 1 प्लस सी। तो इस तरह से माइनस टी रेज टू पावर -1 अपॉन -1, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, प्लस सी। मतलब टी रेज टू पावर -1 का क्या हुआ? 1 अपॉन टी प्लस सी। और t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर भी सर्ड का मतलब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने t पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ x को हमने t पुट किया। तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग करने पर क्या हुआ? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव dx, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू डी टी। तो इस तरह से अब dx की वैल्यू 2t इंटू डी टी पुट कर ली। cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू t थी, डिनोमिनेटर में भी t, तो cos t अपॉन t इंटू 2t डी टी। टी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का टी दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा? 2 इंटू कॉस ऑफ टी इंटू डी टी। तो 2 इंटू कॉस टी की इंटीग्रेशन कितनी हो गई? साइन टी प्लस सी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, एंड इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। सो वी हैव नाउ 2 साइन ऑफ टी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अगला क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x dx। तो हमने बीमारी ढूंढ ली। सबसे पहले स्क्वायर रूट के बीच में जो भी लिखा हो उसी को टी पुट करेंगे, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्क्वायर रूट को हम हटाने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बन चुका है। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन निकालनी है। साइन 2x का डेरिवेटिव हुआ 2 इंटू कॉस ऑफ 2x, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो हम कहें कि व्हाट इज dx? dx इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गए, t इंटू डी टी अपॉन कॉस ऑफ 2x। तो ये दो वैल्यूज जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब t इंटू कॉस ऑफ 2x जो हमारे पास था, मतलब हमने स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ 2x को हमने यहाँ पर t पुट कर लिया, cos 2x को हमने ऐसे ही लिख लिया, और dx की वैल्यू हमने यहाँ से t dt अपॉन cos 2x ये पुट की। अगले स्टेप में cos 2x अपॉन cos 2x दोनों कैंसिल हो गए,
टी इंटू टी टी स्क्वायर हो चुका है डी टी। तो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 3/3 प्लस सी। टी की ओरिजिनल वैल्यू साइन ऑफ 2x, इसका स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, इसलिए ये टी रेज टू पावर 3 बन चुका है साइन 2x पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा cos of x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। प्यारे दोस्तों, अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चंस मेरे देखे हैं तो आपने अभी तक पहचानना शुरू कर लिया है कि हम किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कि cos of x को हम t पुट करें या फिर 1 प्लस साइन x को t पुट करें। हमने डिस्कस किया है कि डिनोमिनेटर को हमने t पुट करना है। हमने डिस्कस किया है कि जो स्क्वायर रूट के बीच में लिखा है उसको t पुट करना है। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के साथ साथ हम बदलते जाएंगे। अगर हम अकेला 1 प्लस साइन एक्स को t पुट करते तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं। जितने ब्रेन हैं उतने ही मेथड्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायरिंग किया दोनों साइड में, ये हो गया टी स्क्वायर। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से dx की वैल्यू 2t dt अपॉन कॉस एक्स। हमने ये दो वैल्यूज यहाँ पर क्वेश्चन में पुट की। cos x नो प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर का मतलब t, dx की वैल्यू 2t dt अपॉन cos x हमने पुट की। अब cos x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 हमारे पास अकेला बच गया, t और t भी कैंसिल हो जाएंगे। 2 की इंटीग्रेशन t हो गई और t की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स हमने पुट की। तो ये हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, कोटेंजेंट ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब फिर से वही बीमारी ढूंढनी है कि सब्स्टिट्यूट किसे करें। कोशेंट रूल इंटीग्रेशन में होता नहीं है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को ही अक्सर टी पुट कर लेते हैं, या फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर कोई हो तो उसको टी पुट कर लेते हैं। यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स होता अगर तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम log sin x को पूरे के पूरे को t पुट कर ले। अगर अकेला sin x को अगर t पुट करते हैं क्वेश्चन हमारा तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसी के साथ साथ आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने log sin x को मैंने t पुट किया है, तो log sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव cos x चेन रूल के कारण, और t का डेरिवेटिव है dt अपॉन dx। हमने निकालनी थी वैल्यू dx की, dx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x इंटू dx। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कोटेंजेंट x को भी मैंने तोड़कर cos x अपॉन साइन एक्स लिख लिया, log ऑफ साइन एक्स की जगह t लिखा गया, और dx की वैल्यू यहाँ से साइन एक्स अपॉन cos x इंटू dt। तो हम देख रहे हैं कि साइन एक्स कट गया, cos x कट गया, बचा अकेला t। तो t इंटू डी टी की इंटीग्रेशन हुई टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी log of sin x। So log of sin x whole power 2 upon 2 plus c is the final answer to the question. My dear students, question number 30, the last question of the day. Sin of x upon 1 plus cos x। अब यहाँ पर हम क्या करें, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर को ही t पुट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, टी पुट कर लिया, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और राइट साइड में t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। तो इस तरह से dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन साइन एक्स। ये दो वैल्यूज हम यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे। साइन एक्स नो प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स को हमने t पुट कर लिया, और dx की वैल्यू हमने यहाँ से dt अपॉन माइनस साइन एक्स पुट की। अब हमारे पास साइन एक्स और साइन एक्स कट चुके हैं, बच गया माइनस 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है log ऑफ टी प्लस सी
मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ, log ऑफ t की ओरिजिनल वैल्यू 1 प्लस cos x हमने पुट की। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन लेवल तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपकी समस्याओं को सुनकर उनके हल आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।